आपने पहले क्या क्या डाल चुके थे इसमें ग्रोथ नहीं होने से पहले, वो बताइए। सर इसमें डीएपी यूरिया का पहले छिड़काव किया, फिर उसके बाद जिंक वगैरह भी डाला। जिंक कितना डाला आपने 1 एकड़ पे? 5 kg पर एकड़। और क्या क्या डाला आपने वो और बताइए। उसमें यूरिया डाला था सर, यूरिया एक भी डाला, बोरी पर एकड़। जाइम वगैरह भी डाला था क्या? जिंक सल्फर सर। जिंक सल्फर जी। उसके बाद भी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी? ग्रोथ रुक गई थी। तो कितने डोज आपने डाल चुके थे इसमें? सर इसमें 2 डोज डाल दिए थे। उसके बाद ग्रोथ नहीं हो रही थी? जी हाँ। तो कितनी एकड़ में ये परेशानी थी? ये सर इधर 25। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम खड़े हुए हैं अभी जमानी गांव में, जो कि इटारसी से 9 किलोमीटर दूर है। और ये जो धान देख रहे हैं आप, ये 1885 धान है। और हमारे साथ हैं नीलेश यादव जी, जो कि हेमंत दुबे जी के यहाँ खेती का काम देखते हैं। और ये 25 एकड़ में धान लगी है। और जो हम बात कर रहे हैं इस धान की, उसमें क्या दिक्कत थी, हम नीलेश जी से ही पूछेंगे। तो नीलेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आप बताइए, जो धान अभी आपकी जो ठीक हो गई है, इससे पहले की स्थिति बताइए आप। सर इससे पहले पौधा बहुत कमज़ोर था और ग्रोथ भी नहीं कर पा रहा था। फिर आपके माध्यम से तो आपने पहले क्या क्या डाल चुके थे इसमें ग्रोथ नहीं होने से पहले, वो बताइए। सर इसमें डीएपी यूरिया का पहले छिड़काव किया, फिर उसके बाद जिंक वगैरह भी डाला। जिंक कितना डाला आपने 1 एकड़ पे? 5 kg पर एकड़। और क्या क्या डाला आपने वो और बताइए। उसमें यूरिया डाला था सर, यूरिया भी एक डाला, बोरी पर एकड़। जाइम वगैरह भी डाला था क्या? जिंक सल्फर सर। जिंक सल्फर जी। उसके बाद भी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी? ग्रोथ रुक गई थी। तो कितने डोज आपने डाल चुके थे इसमें? सर इसमें 2 डोज डाल दिए थे। उसके बाद ग्रोथ नहीं हो रही थी? जी हाँ। तो कितनी एकड़ में ये परेशानी थी? ये सर इधर 25 एकड़ का रकबा है। हाँ। तो सभी मतलब पूरे उसमें दिक्कत थी ये। तो आपने जो ये इस्तेमाल किया, जो आपने कमाल क्लेम कमाल 505, साथियों इन्होंने 3 एकड़ में सिर्फ डाल के देखा है कमाल क्लेम कमाल 505। तो 2 एकड़ में प्रैक्टिकल करके देखा कमाल क्लेम कमाल 505, एक बार डाला है, क्योंकि इनकी धान उठ नहीं रही थी, बैठ गई थी बाजार के सारे रासायन डालने के बाद भी। तो अब नीलेश जी बताइए, इनका इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा लगा? और आपकी धान तो अब अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो वो बताइए ताकि किसान भाई समझ सकें। जी सर, कमाल 505 प्रोडक्ट डाला तो सर रिजल्ट आपके सामने है। बढ़िया ग्रोथ भी हो गई है फसल की, और बढ़िया फसल है सर। पहले ग्रोथ नहीं हो रही थी? पहले ग्रोथ नहीं हो पाई। यूरिया डीएपी सब डालने के बाद भी? जी हाँ। तो आपको अंतर समझ में आया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पूरे में इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ जहाँ खराब हो रही थी ज्यादा? हाँ, 3 एकड़ में? 3 एकड़ में सर हमने प्रैक्टिकल किया था, और बढ़िया है। 3 एकड़ की फसल बाकी फसल से अलग ही दिख रही है सर। तो साथियों आप देख सकते हैं, नीलेश भाई दिखा दो, आप झोला मुझे दे दो जी। ये देखिए आप यहाँ पे धान 1885 है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है और कूचे भी बढ़िया कर रही है, हाइट भी अच्छी ले ली है। और सिर्फ इन्होंने इसमें एक बार कमाल क्लेम कमाल 505 डाला है, वो भी जब डाला है जब इनकी धान ग्रोथ नहीं कर रही थी। उसके बाद अब आपको कैसा लग रहा है ये धान देख के? सर बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर। कितने दिन में मिल गया था रिजल्ट? ये 8 दिन में सर इसका रिजल्ट समझ में आ गया था। 8 दिन में आपको समझ में आ गया था कि धान ग्रोथ करने लगी थी? जी। तो इससे आप क्या समझते हैं, अब आगे क्या करेंगे आप? और इसको बढ़ाएंगे आप? ये हमने 3 एकड़ में स्टार्ट किया था, अगली साल समथिंग पूरी उसमें करके प्रयोग करेंगे। जी। और रासायन को धीरे धीरे कम कर देंगे। जी हाँ। तो साथियों, ये है हमारे साथ नीलेश यादव जी, जो कि जमानी गांव में खेती का काम देखते हैं हेमंत दुबे जी के यहाँ। और इन्होंने इस्तेमाल किया था इसमें कमाल क्लेम कमाल 505, सिर्फ एक बार डाला है। और ये रासायनिक खेत है पूरी तरह, सिर्फ 3 एकड़ में इन्होंने इस्तेमाल करके देखा है इसको। तो साथियों, हमारा भी आपसे निवेदन है, यदि आप रसायन छोड़ना चाहते हैं या जैविक खेती करते हैं, तो उनमें इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं और धीरे धीरे करके रसायन छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये किसान ने ही बनाए हैं। ईश्वर सिंह कुंडू किसान है, हरियाणा के कैथल ज़िले के केलेरम गांव में वो रहते हैं। उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं देसी जड़ी बूटियों से। चाहे आप
जैविक खेती करते हो चाहे आप रासायनिक खेती करते हो, उसमें इस्तेमाल करके देखिए। ये ज़मीन सुधारक हैं, ज़मीन को बहुत तेज़ी से सुधारते हैं और केमिकल छोड़ने में आपकी मदद करते हैं। और ये डालेंगे तो आप फसल निरोगी होगी, तो आपका खर्चा भी बचेगा, ज़मीन पानी पीने लगेगी, जड़ों से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी, जड़ों का अच्छा विकास होगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल के तौर पे 1 एकड़ 2 एकड़ जितनी आपकी क्षमता हो उसमें इस्तेमाल करके देखिए, 1-2 साल रेगुलर इस्तेमाल करके देखिए, तो ये आपकी रसायन छोड़ने में मदद करेंगे। और देश भर में इतने प्रयास हो रहे हैं रसायन छोड़ने के लिए, सरकार भी कर रही है, बहुत सारे किसान भी कर रहे हैं, तो उसमें उनकी मदद भी हो जाएगी और आप अपने खेत को रसायन से मुक्त कर पाएंगे और अपने परिवार को केमिकल फ्री अनाज खिलाने के दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए किसान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।